नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। वेलकम अगेन। प्यारे बच्चों, आपको रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ाई जा रही हैं और इसके साथ एक सूचना आपको और दे दें कि आप लोग अपने मोबाइल में जिस मोबाइल से आप पढ़ते हैं उसमें आयुष कवच ऐप अवश्य अपलोड कर लें। ये ऐप जो है आपको कोविड-19 से होने वाले खतरों के प्रति आपकी इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का सुझाव आपको प्रदान करेगा। यह इस ऐप से आपको मिलेगा और इसमें जो है बहुत तेरे इलाज बताए गए हैं जो कि हमारे आसपास की प्रकृति में मौजूद हैं और उन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं से हम अपना और अपने लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो आयुष कवच ऐप आप जो है अविलंब अपने मोबाइल में अपलोड कर लें। रासायनिक अभिक्रिया में आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में बताया गया। रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते कैसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को और बनने वाले उत्पादों को दोनों को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों द्वारा व्यक्त करने से जो एक समीकरण हमें प्राप्त होता है, जो अभिक्रिया प्राप्त होती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर दो या दो से अधिक अभिकारक हैं तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं और बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष को अलग करने के लिए बीच में तीर का निशान लगाते हैं और उस तीर के निशान को गिव्स आउट पढ़ा जाता है। इसके बाद आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के विषय में बताया गया। एक दो उदाहरण बताए गए आपको, और भी उदाहरण आपको अभ्यास के प्रश्न जब आएगा उसमें एक दो और बता देंगे। तब तक आप जो है अपने से भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करिए। बोर्ड की परीक्षाओं में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए दिया जाता है, पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार। इसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। एडिशन, संयोजन क्रिया। इसकी परिभाषा हम आपको बता दें कि जब एक या दो से अधिक तत्व अथवा पदार्थ मिलकर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं। एकल यौगिक का निर्माण करते हैं मतलब एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पुनः सुन लें, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ, परमाणु या परमाणुओं का समूह परस्पर संयुक्त होकर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे हम आपको एक उदाहरण बता दें, इसका उदाहरण ये पहला उदाहरण है। इस प्रक्रिया में क्या हुआ है कि इसमें दो पदार्थ हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये परस्पर संयुक्त होकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, पानी के अणु का निर्माण करते हैं। ये पानी का सूत्र है, जल का सूत्र है। तो ये जो है किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? संयोजन क्रिया के अंतर्गत आएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर के एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी क्रिया को संयोजन क्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण हम आपको बता दें, CaO प्लस H2O। CaOH ट्वाइस। देख लें समीकरण संतुलित है कि नहीं। कैल्शियम संतुलित है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 2, संतुलित समीकरण है। ये भी जो है संयोजन क्रिया का एक उदाहरण है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी बोलते हैं और ये पानी का सूत्र है। तो चूने में जब पानी को मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब चूने में पानी मिलाते हैं तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है। जब भी चूने में आप घर में पुताई उताई करने के लिए बाजार से चूना लाते हैं और उसको किसी कंटेनर में रख के, किसी बर्तन में रख के जब पानी मिलाया जाता है तो बहुत तेजी से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में एक आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती हो, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब पढ़ाई जाएगी तो उसमें भी इस उदाहरण को लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH ट्वाइस, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। एक और उदाहरण बता दें, ये जो है एथिलीन है, ये हाइड्रोजन है और ये ये अभिक्रिया जो है निकल की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड से होती है। तो इसमें भी दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इस अभिक्रिया में भी दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और इस अभिक्रिया में भी दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये तीनों उदाहरण जो है संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। संयोजन अभिक्रिया को हम फिर से बता दें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है।
दूसरा है वियोजन क्रिया। ये जो है संयोजन अपक्रिया का व्युत्क्रम है, उल्टा है। इसकी परिभाषा क्या है? जब एक यौगिक अपक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो ऐसी अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जब एक यौगिक अपक्रिया करने के पश्चात दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त होता है या टूटता है या वियोजित होता है तो ऐसी अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है इसको जब उष्मा दी जाती है इसे गर्म किया जाता है तो यह Fe2O3 प्लस SO2 की आगे हम जी लिख रहे हैं। ये जी का मतलब गैस होता है, या तो जी लिखिए या तो गैस के लिए एक प्रतीक होता है, तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाया जाता है, इसके बगल में ऐसे लगा देंगे तब भी ये गैस को प्रदर्शित करेगा। देखिए यहाँ पे FeSO4 जो है ये 3 पदार्थों में टूट रहा है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो ये जो है वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आएगा। ये उदाहरण जो है वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आएगा। और एक उदाहरण और बता दें, CaOH22 इसको भी उष्मा दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O में हो जाता है। ये दोनों अपक्रियाएँ जो हैं ये वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आती हैं। ये अपक्रिया जो है संयोजन अपक्रिया में भी लिखा गया था, लेकिन ये बायां पक्ष था और ये वाला दाहिना पक्ष था, उसी पक्ष को उल्टा करके लिखते हैं तो ये वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त होता है, ऐसी अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। पुनः आपको बता दें, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में आपको 2 अपक्रियाएँ बताएगी, संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया। दोनों का हम परिभाषा बता देते हैं। दोनों की परिभाषा, संयोजन अपक्रिया की परिभाषा क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। और वियोजन अपक्रिया जब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है तो ऐसी अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। शेष अपक्रियाओं के प्रकार अगली कक्षाओं में पढ़ाए जाएंगे। और आप अपने को सुरक्षित रखें, घर पे रहें। धन्यवाद।